एवरीवन, वेलकम टू मंजूस किचन चैनल। आज हम पोहा का चिवड़ा बनाने वाले हैं। उसके लिए मैंने 1 किलो पोहा लिया है और मैंने बारीक कटा हुआ धनिया लिया है और कड़े पत्ते लिए हैं, मैंने धोकर लिए हैं। और हरी मिर्च को मैंने ऐसे काट लिया है। और मूंगफली चाहिए, कच्ची है मूंगफली। और ये दाल है, चने की दाल है भुनी हुई। और ये सूखा हुआ नारियल है, मैंने स्लाइस कर दिए हैं। और हमें हल्दी चाहिए, नमक चाहिए, हमें जीरा चाहिए और राई भी चाहिए, राई और जीरा। और ये पीसी हुई चीनी का पाउडर है और ये चिवड़ा मसाला है। अब हम चिवड़ा बनाने की तैयारी कर लेंगे। मैंने पोहा को बड़े बर्तन में से निकाल कर इसमें रख दिया है, क्योंकि हमें पहले पोहा को भून लेना है। सूखे कढ़ाई में ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। हमें पोहा को थोड़ा थोड़ा करके भून लेना है। मैं कढ़ाई में डाल दूंगी पोहे को। हमें चिवड़ा बनाने का ही पोहा लेना है। पोहा को हमें सिर्फ कुरकुरा होने तक ही भूनना है, ज़्यादा जलना नहीं चाहिए। और हल्के हल्के हाथों से हमें मिक्स कर लेना है। पोहा हमारा भून चुका है, अब मैं इसे निकाल लूंगी। इसी तरह से हमें सारे पोहा को भून लेना है। हमने सारे पोहा को भून लिया है। भूनने के बाद पोहा ऐसा दिखेगा। अब हम चिवड़ा बनाएंगे। चिवड़ा बनाने के लिए मैंने उसी कढ़ाई में तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल गरम होने के बाद मैं उसमें सूखा नारियल डाल दूंगी, मैंने स्लाइस किया है। नारियल को सिर्फ हमें हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा जलना नहीं चाहिए। अब मैं नारियल को निकाल लूंगी। हमें चिवड़ा के ऊपर ही डाल देना है।
अब मैं मूंगफली डाल दूंगी। हमें सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करने के बाद ही डाल देना है। मूंगफली फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब मैं इस भुनी हुई दाल को भी डाल दूँगी। दाल फ्राई होने के बाद ऑयल के ऊपर आती है, तब हम निकाल लेंगे। चने की दाल फ्राई हो चुकी है, अब मैं निकाल लूँगी। अब हमें कड़ी पत्ते को डाल देना है। कड़ी पत्ता फ्राई होने के बाद निकाल लूँगी। हरी मिर्च को भी डाल दूंगी। हरी मिर्च को फ्राई होने के बाद हमें निकाल लेना है। मैंने कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा था, मैंने उसे कम कर लिया है। अब मैं इसमें जीरा और राई डाल दूंगी। और हल्दी भी डाल दूंगी। और हमें गैस को बंद कर लेना है। जीरा और राई फूटने के बाद हमें गैस को बंद कर लेना है और उसके बाद हमें बारीक कटा हुआ धनिया को डाल देना है। राई फूटने के बाद मैं गैस को बंद कर लूँगी।
बारीक कटा हुआ धनिया डाल दूंगी। धनिया को डालने के बाद मैंने गैस को चालू कर दिया था क्योंकि हमें धनिया को फ्राई करना है। धनिया फ्राई हो चुका है, अब मैं गैस को बंद कर लूंगी। जीरा राई धनिया को हमें पोहा के चिवड़ा के ऊपर डाल देना है। हमें एक ही जगह पर नहीं डालना है। ऐसे फैला कर डाल देना है। कढ़ाई में मसाला बच चुका है, जीरा और राई, इसलिए मैं थोड़ा सा पोहा लेकर कढ़ाई में डाल दूंगी और उसमें जो मसाला बच चुका है मैं उसे भी निकाल लूंगी। मैंने कढ़ाई में से भी सब कुछ निकाल लिया है। अब मैं इसमें नमक और चिवड़ा मसाला डाल दूंगी। ये चिवड़ा मसाला है। और नमक डाल दूंगी। हाथ से ही डालना है। पहले थोड़ा सा कम ही डालना है क्योंकि खारा नहीं होना चाहिए। अब मैं उसमें पीसी हुई चीनी का पाउडर डाल दूंगी। मैंने 1 किलो का पोहा का चिवड़ा बनाया है। मिक्स करने के बाद हमें टेस्ट करना है और नमक कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो डाल देना है। अब हम सबको मिक्स कर लेना है। पोहा बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं दिखना चाहिए। मिक्स करने के बाद मैं दिखा देती हूँ। मुझे इसमें जीरा राई और हल्दी कम लग रहा है, इसलिए मैंने जीरा राई को गर्म होने के लिए रख दिया है और मैं उसमें हल्दी भी ऐड कर दूँगी और इसे इसमें डालने के बाद मिक्स कर लूँगी मैं। जीरा राई फूटने के बाद मैंने उसमें हल्दी डाल दी है। अब
हमें इसे पोहा के चिवड़ा के ऊपर डाल देना है। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं दिखा देती हूँ। मैंने सारे पोहा को मिक्स कर लिया है। एक भी पोहा सफ़ेद नहीं दिखना चाहिए, आप देख सकते हो। मैंने मिक्स करने के बाद टेस्ट किया था, मुझे नमक और चिवड़ा मसाला कम लग गया था, इसलिए मैंने डाल दिया टेस्ट के अनुसार और मिक्स कर दिया है। हमारा पोहा का चिवड़ा बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।